किसी की शादी होगी, कुछ लोगों को बुलाएगा, यानी कि मेरे दोस्त की शादी उसने मुझे बुलाया और मेरे दोस्त को नहीं बुलाया। उसको वो जानता है लेकिन बुलाया नहीं। भाई बुलाया, रिजल्ट इसका इतना खराब होता तो आज आपको दो लोअर सर्किट वोडाफोन आइडिया दिखा देता। कि नहीं किया गया, यानी कि अब इस वित्तीय वर्ष में प्राइवेट होने की संभावना इन दोनों बैंकों की नहीं है। ऐसा वो है जो घर आ जाए, समझ रहे सर, पैसा वो है जो घर आ जाए। ये मेरी वर्डिंग नहीं, परसेंट तो यहाँ एफआईज बढ़ गए। एफआईज कौन सर? जिसके बेचने से बाजार का मोल गिर जाता है और जिसके बेचने से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की और बात करेंगे कि प्राइवेट जो बैंक होने वाले थे अब क्या इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया में अब हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि कई पड़ाव के बाद अब ये रिजल्ट भी इसका निकल चुका है। अब आगे क्या संभावना इसके अंदर बनेगी, इसके ऊपर भी हम अब चर्चा करेंगे ही करेंगे। इतनी सी बात आपको अब समझनी है। और बात करेंगे सर सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इस शेयर के लिए भी आ रही है, उसका नाम है सर केबीसी ग्लोबल। अब बहुत से लोग उसको कह रहे हैं सर कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी वो नहीं है, ये सबको इसने रोड़पति बना दिया है। और कई लोग सर 15 रुपये, 16 रुपये, 14 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये में फंसे हुए हैं और अब जाकर शेयर सर आपका 2 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है। इस तरीके का पैनी स्टॉक जिसने शुरुआती में इतनी तेजी दिखा दी और करने को मजबूर कर दिया कि अब तो 30-40 रुपये करीब का जाएगा सर। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताऊं, समझना इसको, कि कल मैंने एक सुबैक्स पे वीडियो बनाई सर। अब उसकी डील हो गई है अंबानी के जियो से सर। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी वो अपना किट खोले तो डरना नहीं है। वैसे ही हुआ, उसकी आज खोला फिर अपर सर्किट लगा दिया। अब मैं आपको सुबैक्स के लिए भी तो मना कर सकता था, नहीं किया ना। तो मैं मजबूती शेयरों के प्रति बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूं और जो पैनी स्टॉक होते हैं उसके प्रति भी आपको ईमानदारी से बताता हूं। जिस तरीके से यस बैंक में भी मैंने आपको कहा है कि तेजी आ रही है, आएगी, वो तेजी नहीं है, फिर वो तेजी आई, मैंने कहा फिर ये शेयर गिरेगा, वैसे ही हो गया। और फिर मैंने आपको आगाह किया था सर बीसीजी के लिए आगाह किया है मैंने आपको, फिर आगाह किया है मैंने आपको विकास लाइफ केयर जब उसने अपर सर्किट मार दिया। तो अगर मैं सब चीज को ही गिरावट की तौर पर देखने लग जाऊंगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज पॉसिबल है वो मैं करता हूं। यानी कि कल मैंने आपको सुबैक्स में बिल्कुल पॉजिटिव संकेत बना दिए थे ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसका जो भी एग्रीमेंट जियो के साथ हो रहा है वो 1-2 साल के लिए नहीं हो रहा है, वो काफी लंबे साल के लिए भी हो सकता है। तो उसे देखते हुए अगर ये बीच में फिर आपको लोअर सर्किट लगाएगा तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ये शेयर आपको मजबूती की तरफ आपको देखने को मिलेगा, चाहे भले ये फिर 7 से 8 रुपए गिरे, वो आप छोड़ो, उसमें तो ऑपरेटर आप चालू हो रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको एक समझना पड़ेगा। तो हर शेयर को मैं पहले ही भाप लेता हूं सर, ये भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कल ही कह देता मैं, जैसे आपको विकास लाइफ केयर में कहा था सुबह से दूर रहना जी, कहा तो नहीं ना, कहा था ना, कल की वीडियो देख लिया आपने। तो सर बात करते हैं केबीसी की, जो रियल एस्टेट से सर वास्ता रखती है और छोटे मोटे घर और विला ये बनाती है और कंपनी की कई परियोजना आने वाले दिनों में होने वाली है। बीते दिनों इन्होंने सर जो इनका काम को बढ़ाने के लिए ना खनन के क्षेत्र में भी अपनी संभावना तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक के तो ये शेयर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये 2.5 रुपये करीब आ गया है तो यहाँ पर क्या संभावना हमें बन रही है, काफी लोग ये भी अब सोचेंगे सर। तो यहाँ पर भी अब अपनी साइकोलॉजी लगाएंगे सर। जून 2021 में 6%, यानी पॉइंटों में भी है लेकिन मैं 6 लेके चल रहा हूं सर, ध्यान रख रहा है। तो जून 2021 में 6% करीब के इसके अंदर एफआईज थे और जून 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग को इतना बढ़ा लिया कि ये 21% से ज्यादा हो गई है, यानी 6 से 21% तो यहाँ एफआईज बढ़ गए। एफआईज कौन सर? जिसके बेचने से बाजार का मोल गिर जाता है और जिसके उठ जाता है तो ये एफआईज होते हैं। तो जब इन्होंने इतनी अच्छी संभावना केबीसी में देख रखी है कि 6% से उन्होंने 21% इसको कर लिया, जब एफआईज यहां से बेच के भी जा रहे तब भी इन्होंने नहीं बेचा, तब भी इसके अंदर सर इनकी जो होल्डिंग आ रही है 21% से ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है सर, ये भी सोचना पड़ेगा।
और प्रमोटर 2021 से जून 2021 से अपनी होल्डिंग को 58% से 25% करीब के ले आए, यानी कि यहां से कम हो रहा है। और दो ही चीज इसके अंदर बढ़ रही है, वो है सर एफआईज और आपका बढ़ रहा है सर रिटेलर भी इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। तो जब रिटेलर भी साथ साथ बढ़ता रहता है तो रिटेलर को कमाने के मौके बहुत कम मिलते हैं, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, अगर इस शेयर में कुछ होना होगा ना तो ये 2-4 दिन अगला हफ्ता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ संभावना नजर आ जाएगी, क्योंकि लगातार इसके अंदर जो वॉल्यूम भी ज़्यादा ही बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर अब बहुत नीचे की तरफ शेयर आ चुका है और यहाँ से अब शेयरों को जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक जो संभावना मेरे दिमाग को टच कर रही है सर, मैं रिटेलर को भी नहीं सोच रहा हूँ सर, ध्यान रखना, मैं प्रमोटर को भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एफआईज ने 6% से 21% अपनी होल्डिंग को किस वजह से इस शेयर में रखी हुई है, ये एक सोचने का विषय है। सबसे पहले जो भी गिरावट आती है ना, वो उसे भाप लेता है कौन? एफआईज भाप लेता है सर, सबसे पहले वो ही निकल कर भाग लेता है। तो जब उसने इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है तो आप इस पॉइंट को लेकर इसके अंदर बैठ सकते हैं, बाकी कोई भी पॉइंट इसके अंदर काम नहीं करेगा। फिलहाल ध्यान रखना, इसके अंदर सिर्फ एफआईज वाली साइकोलॉजी लग रही है और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी साइकोलॉजी नहीं लग रही, क्योंकि जो शेयर है डाउन ट्रेंड में है और ये लगातार आपको लोअर सर्किट मार के भी दिखा रहा है। फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने कल इस शेयर को खरीदा है, बहुत कम खरीदे, यानी 1000 ही खरीदे हैं, कोई बात नहीं, सोचा कि जाएंगे, लेकिन जब लोग 15-16 में खरीद कर बैठे हैं और एफआईज ने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रखी है, तो फिर मैंने उस हिसाब से कल खरीदा था और आज मुझे 150 रुपये का उसके अंदर लॉस हो रहा है। चलो सर, छोटे शेयरों में मैं छोटा ही पैसा लगा देता हूँ, तो देख लेता हूँ, जाएगा आएगा। लेकिन मेरे एफआईज का जो है ना बार बार दिमाग में क्लिक कर रहा है सर। ये एक बात मैं आपको और बताऊँ, संजीव भसीन जी का आपको पता है वो कितना बढ़िया बोलते और कितना बढ़िया वो लोगों को बताते हैं शेयरों के बारे में रोज। उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा है पैसा वो है जो घर आ जाए। समझ रहे सर, पैसा वो है जो घर आ जाए। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये संजीव भसीन जी की वर्डिंग है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी सर मुझे, इसलिए लगी कि जो प्रॉफिट हमारे पोर्टफोलियो में होता है वो पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन जब उसको हम ले लेते हैं, वो अपने पास निकाल लेते हैं, तो वो होता है घर आ गया पैसा। तो कहीं ना कहीं ये बड़े जो लोग होते हैं ना, ये दिशा दे रहे हैं सर, इस दिशा को हमें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं पकड़ते सर, वो अभी बेचते हैं, कल ही खरीद लेते हैं। तो इस तरह से भी हमें संजीव भसीन जी की जो उनकी एक वर्डिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी, पैसा वो जो काम आ जाए। एक बात मैं आपको और बता दूं सर, शेयर मार्केट में ना तेजी का माहौल तो पल पल रहता है, तेजी का माहौल तो पल पल के लिए है, लेकिन गिरावट का मोड़ ना हमेशा के लिए लगा रहता है। इसके अंदर देख लो आप, 2-4 दिन में आपको तेजी दिखेगी, फिर गिरावट लगातार, थोड़ी सी आपको तेजी दिखी, फिर थोड़ी देर बाद गिरावट। तो गिरावट ज्यादा होती है मार्केट में, लेकिन गिरावट के साथ साथ जो थोड़ा जो उजाले होते हैं ना, उसी में अपना प्रॉफिट को तलाश करना पड़ेगा। देखो सर, जो थोड़ी देर के लिए आपको तेजी दिखा रहा है, उस तेजी को समझकर आपने प्रॉफिट लिया तो वो होता है घर पैसा आया। लेकिन जब गिरावट तो लगातार ही चलती है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर मैं, भसीन जी वाली और ये गिरावट वाली, कि गिरावट लगातार और तेजी कभी कभी, उस तेजी में अपने को ही देखना पड़ता है हमें करना क्या है सर। तो सर बात करते हैं प्राइवेट बैंकों की, जिस तरीके से आईडीपीआई बैंक हो गया, जिस तरीके से आईओबी बैंक हो गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। पहले तो आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जल्दी से प्राइवेट करने की प्रक्रिया जो चलती जा रही थी, इसके ऊपर भी एक न्यूज कल निकलकर जो आ रही है दर्शा रही कि अभी फिलहाल ये प्राइवेट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि चालू सत्र के दौरान इसको विधायक सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया, यानी कि इसको अभी सूचीबद्ध नहीं करा गया है। जिस तरीके से बताया गया था कि जल्दी से जल्दी इसकी एक प्रक्रिया शुरू होने वाली है और विधायक पास होने वाला है, तो उस विधायक में इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, यानी कि अब इस वित्तीय वर्ष में प्राइवेट होने की संभावना इन दोनों बैंकों की नहीं है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अभी तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक भी आपको इस तरह सुस्ती के माहौल देखने को मिलेंगे सर। तो हमने बात करी है सर आईडीपीआई बैंक की, इसलिए बात करी है कि कल जो इसके अंदर धुआंधार तेजी के रुख बन गए थे, 4 रुपए से ऊपर की तरफ ये शेयर भाग गया था,
तो सर एक न्यूज निकल कर आई है कि जिसमें बैंक ऐसा सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक है वहां का DBS बैंक, जिसने अपनी जो राह है ना तेजी के साथ इंडिया में बढ़ा रखी है। अभी 2 साल पहले इन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक जो छोटा बैंक था वो हो गया था डीलिस्ट सर, उसको इन्होंने अधिग्रहण किया था और उसके बाद से इन्होंने अपनी अधिग्रहण की जो क्षमता है ना अदर सेक्टर में के साथ लगा रखी है। और इसका एक नाम जुड़ता हुआ ये निकल कर आ गया था कि जिसने लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण किया था वो बैंक ही यानी DBS बैंक ही सिंगापुर वाला ये IDBI बैंक में अपनी होल्डिंग को रखने वाला, निवेश करने वाला है। तो DBC बैंक के द्वारा ये कह दिया गया है कि उनकी कोई भी मंशा IDBI बैंक में निवेश करने की नहीं है और ना ही उनकी रडार में IDBI बैंक है। यानी कि जो ये न्यूज़ निकल कर आई होगी ये सब फेक न्यूज़ है, जिसे बैंक ने कह दिया है कि हाँ वो तेजी के संकेत तो इंडिया में देख रहा है और अपनी संभावना पता बना के रखेगा कि वो किस बैंकों में अपने निवेश को बढ़ाए। लेकिन उन्होंने IDBI बैंक से अपना पल्ला झाड़ लिया और इसकी वजह से आज भी आपको IDBI बैंक में ज़्यादा तेजी के साथ देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से कल आपको इसने बड़ी तेजी दिखा दी थी। तो समझ लीजिए सर DBS बैंक सिंगापुर वाले ने बिल्कुल मना कर दिया है कि वो IDBI बैंक में अपनी जो सरकार अपनी होल्डिंग बेचना चाह रही है उस पर उसकी नज़र बिल्कुल भी नहीं है, रडार पर नहीं है। तो ये भी न्यूज़ आपको बतानी थी। तो बात करते हैं अब सर वोडाफोन आइडिया की। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट के बाद इसकी दिशा निर्धारित होगी, तो वो ये दर्शा रहा है कि अगर रिजल्ट इसका इतना खराब होता तो आज आपको 2 लोअर सर्किट वोडाफोन आइडिया दिखा देता। इन्होंने जो अपना कस्टमर बेस बढ़ाया है ना, प्रति कस्टमर बेस इनका 128 रुपए करीब का हो गया है। तो यानी कि इनके ARPU भी बढ़ता जा रहा है और अपने घाटे को इन्होंने कम किया है सर। मैं आपको बता दूं इनकी सेल भी हजारों करोड़ों में हो रही, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देश का 3रे नंबर का टेलीकॉम सेक्टर का शेयर है सर। बात करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि ये स्पेक्ट्रम में नीलामी में भाग लेगा, मजबूत हो रहा है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको गिरावट देखने को मिल सकती है 7 रुपए के। मैंने आपको इसके अंदर अपने हिसाब से कुछ बता रखा था, तो शेयर वहां तक के जाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब शेयर आपको इसी माहौल में घूमने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, तेजी कब इसके अंदर आएगी इसके बारे में भी समीक्षा आपको आज अपनी साइकोलॉजी के द्वारा इस शेयर में बताऊंगा सर। जिस तरीके से अपलोडिंग डाउनलोडिंग में अच्छी सेवा दे रहा है, 4G और को बढ़ाने के लिए 5G कुछ सर्कलों को करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी में इसने जो भाग लिया है उसके पैसे इन्होंने अभी दिए नहीं है। यानी कि स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होनी थी उसमें कुछ पैसा जो देना है हजारों करोड़ रुपए, वो वोडाफोन आइडिया को अब भी देना। तो यानी कि ये फिर कर्ज में डूबने के लिए तैयार हो रहा है। अब ये कर्ज से बाहर कैसे निकलेगा? जिस तरीके से रविंद्र ठक्कर जी ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को चाहिए अपने स्पेक्ट्रम नीलामी और अपने काम के लिए, तो वो वाली न्यूज इसको अब दिशा देगी। उस न्यूज का आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अचानक से ये शेयर सिर्फ 2 ही कारणों से भागेगा। या तो सरकार इसके अंदर अपना स्टेक को ले 33%, जिस तरीके से दूरसंचार मंत्री ने भी कहा था कि वो अपना इसके अंदर 33% का जो स्टेक है अभी लंबित है, अभी उसको पूर्ण नहीं किया है। लेकिन उन्होंने जो कह दिया था उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी समीक्षा वोडाफोन आइडिया के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ताजा निवेश मिलने की उम्मीद है वोडाफोन आइडिया को, उनको ऐसा लगता है। यानी कि जब वो इसके अंदर 33% का अपना स्टेक लेंगे, कहीं ना कहीं से फंड की न्यूज आने ही वाली है, आपको यह समझना पड़ेगा। फिलहाल आपको इसको 7 रुपए और 10 रुपए से नीचे समझकर चलना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ नहीं होना होगा ना सर, तो ये शेयर फिर खत्म है। इसके अंदर सब कुछ अच्छा होने वाला होता तभी तो इसके अंदर रविंद्र ठक्कर जी दोबारा से बुलाए गए हैं और अपना अलग मैनेजमेंट जो इसका है बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है सर। ध्यान रखना सर, 2 बातों में ध्यान देना है आपको। सरकार का स्टेक कब आ रहा है, और जब सरकार का स्टेक इसके अंदर बन जाएगा तो फंड की उम्मीद बढ़ जाएगी। अभी इन्होंने स्पेक्ट्रम नीलामी में जो पैसा इनको देना है वो भी इनका एक कर्ज के तौर पर बढ़ता जा रहा है। ये भी हमें एक समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों का आंकलन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया अभी हमारे से कुछ दिन और मांगेगा। ध्यान रखना, जब भी इसके अंदर तेजी का माहौल आपको देखने को मिलेगा तो वो इसके द्वारा ही होगा, सरकार के द्वारा या फंड आने के द्वारा। इन 2 चीज़ों के पीछे अब वोडाफोन आइडिया चलने वाला है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, स्पेक्ट्रम नीलामी बीत गई है, अब उसका पैसा देना वो तो बात वहाँ खत्म होगी। रिजल्ट मैंने आपको कहा था कि एक रिजल्ट की जो गिरावट आएगी उसके लिए भी हमें
तैयार होना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार बताया, तो इसने वो आज गिरावट कर दी। लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी हुई थी तब भी ये सर इतना ज़्यादा नहीं गिरा, तो ये भी एक सोचने का विषय बन जाता है कि इसके अंदर अभी जान बाकी है। तो कहीं ना कहीं इसको अब आप 15 रुपये करीब फिलहाल हाल ही में, और हाल ही में ही इसको 7 रुपये करीब आपको मानकर चलना पड़ेगा। जब हम ऊपर के टारगेट अपने बना लेते हैं तो हमें नीचे के टारगेट भी सोचकर चलने पड़ते हैं, क्योंकि एक बात मैं आपको और बताऊं, बीच में रोक रहा हूं आपको मैं, जब किसी की शादी होती है ना, वो कुछ लोगों को बुलाता है, यानी किसी की शादी होगी कुछ लोगों को बुलाएगा। यानी कि मेरे दोस्त की शादी, उसने मुझे बुलाया और मेरे दोस्त को नहीं बुलाया, उसको वो जानता है लेकिन बुलाया नहीं। भाई बुलाया नहीं, उसने, उसकी मर्जी है। तो अगर वो दोस्त बिन बुलाए शादी में आ जाएगा तो वो जो जिसने कार्ड दिया है वो उसको कैसी नज़रों से देखेगा। तो यही वो हो रहा है कि जब तक के वोडाफोन आइडिया को वो चीज़ चाहिए कि इसके अंदर कुछ ही लोग आगे की तरफ जाएं, तो तब तक के ये आपको परेशान करता रहेगा। समझने वाली बात है, आपको समझना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो प्रमोटर है ना, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और रिटेलर इसके अंदर से कम हो रहे हैं। तो ये भी एक तेज़ी का संकेत आगे आने वाले दिनों में आपको दिखा देगा। कुछ मत सोचो सर, वोडाफोन आइडिया बिल्कुल सेफ है, लेकिन गिरावट के माहौल में सिर्फ आपको अपना समझाना है। दूर संचार मंत्री का जो स्टेटमेंट है ना, उसे पकड़ो। वो अपनी होल्डिंग इसके अंदर लेगा सरकार, उसे पकड़ो। और फंड कहीं से आएगा, उसे पकड़ो। अब ये कुछ भी काम करता रहे ना, उससे फ़र्क वोडाफोन आइडिया में नहीं पड़ने वाला। सिर्फ 3 चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो केबीसी में सर एफआईज ने इतनी होल्डिंग क्यों ले रखी है, ये एक सोचने का विषय। इसी सोचने के विषय से मैंने इसके अंदर कल कुछ शेयर लिए, 1000 शेयर करीब लिए हैं। तो आईडीपीआई बैंक में डीबीसी बैंक ने कह दिया है कि वो अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ा रहा है, रडार पर नहीं है। 2 बैंक जो प्राइवेट होने वाले थे उसका विधेयक की सूची में नाम नहीं है, यानी कि वो इस वित्तीय वर्ष में नहीं होंगे। और वोडाफोन आइडिया में पंख लगने वाले हैं। सिर्फ अब आपको फिर से टाइम इसके अंदर देना पड़ेगा। साथ चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।